हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज एलडीसी हाई कोर्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है, संपन्न हो चुका है। जी हाँ, ये पेपर आप लोगों का संपन्न हो चुका है। 150 प्रश्न बहुत अच्छे रहे। आज हम जानते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या लोगों का मानना है, हिंदी कैसी रही, जीके कैसी रही और इंग्लिश कैसी रही। दरअसल इन तीनों चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे और आज हम कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में विशेष तौर से चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा होगी एलडीसी हाई कोर्ट की जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। दरअसल फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कट ऑफ क्या रहने वाली है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर हम टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है। इन सारी चीजों की चर्चा करने वाले मेरे दोस्तों, बिल्कुल बने रहिएगा साथ में और देखिएगा कि हम क्या चीज आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलडीसी हाई कोर्ट में 3 विषयों को पूछा गया था। हिंदी के अलावा आप लोगों को राजस्थान जीके या जीके कह दो, मैं आप टोटल जीके बोल देता हूं, और तीसरी जो है इंग्लिश। टोटल तीनों के 150 क्वेश्चंस आए थे, 50 इसके, 50 इसके और 50 इसके। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके जो मार्क्स थे, टोटल जो है 300 मार्क्स, मतलब 100 नंबर के तीनों विषय थे। 300 नंबर में से अगर हम बात करें दोस्तों, पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के लेवल की। हिंदी की बात करें तो हिंदी इजी है, सबकी बहुत अच्छी गई थी, हिंदी सबकी अच्छी गई थी, बहुत इजी है, इजी कह सकते हो आप। यानी कि लगभग 90% पोर्शन हिंदी का इजी था। यानी 10% ओनली 10% क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट लेवल के थे, मॉडरेट नहीं कह सकते उनको, डिफिकल्ट लेवल के थे। अगर जीके की बात करें तो जीके 60% इजी थी और 30% आपकी मॉडरेट थी और 10% डिफिकल्ट थी। मतलब टोटल अगर हम देखें तो बहुत बड़ा पोर्शन जीके का इजी था। मैक्सिमम लोग यहां पर जीके, और अगर हम बात करें हिंदी की तो यहां पर बहुत अच्छा लोग अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। दोनों विषयों में बच्चों का अच्छा स्कोर रहने वाला है। अब बात करते हैं मेरे लाडलो, हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश विषय ये मान लीजिए कि 60% आप लोगों की डिफिकल्ट रही है। बाकी का अगर हम बात करें कि 30% मॉडरेट रही है, 30% मॉडरेट रही है और 10% जो है आप लोगों की इजी रही है। 10% लैंग्वेज जो है इंग्लिश जो है इजी थी। क्यों इजी थी मैं बता रहा हूं आपकी, क्योंकि वोकैब जो है बहुत अच्छी आई है, स्टैंडर्ड लेवल की वोकैब आई है। कुछ शब्द बहुत आसान भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है, टेंस आसान दिए हैं, कई सारी जगहों पर आसान है। लेकिन ये कहें कि अगर एलडीसी हाईकोर्ट के लेवल से देखा जाए तो बच्चों के लेवल पर इंग्लिश थोड़ी टफ लगेगी, बच्चों को लगेगी टफ। मैं बाकी की और बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि इंग्लिश वैसे इजी होती है लेकिन बच्चों को टफ लगेगी। अब बात करते हैं सर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो 300 में से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि मैं आपको नॉर्मल जो है कट ऑफ की बात बताता हूं कि कैटेगरी वाइज आप 10-10, 15-15 नंबर घटा के रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जनरल की अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो जनरल की कट ऑफ 230 प्लस रहने वाली है मेरे दोस्तों। क्या रहने वाली है जनरल की कट ऑफ, क्या रहने वाली है मेरे दोस्तों? 230 प्लस रहने वाली है। ये तय मानिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 230 से प्लस रहेगी जनरल की कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ जी हाँ 230 से प्लस रहेगी। और अगर हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ की तो ओबीसी की कट ऑफ 225 से ऊपर रहेगी, 225, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, 225 की बात रहे करेंगे। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 220 के अप्रोक्सीमेट 5-5 नंबर घटा लीजिए, इससे प्लस पर बच्चे का यहां सिक्योर्ड है, सेफ है। 220 प्लस सेफ है, ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सेफ है। अगर हम बात करें कि और कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि एसटी की बात करें, एससी की बात करें, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि एसटी का जो कैंडिडेट है वो 205 प्लस पर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल 205 प्लस पर सेफ है। एससी का बच्चा 210 प्लस पर सेफ है, बिल्कुल सेफ है। 210 मिनिमम उसके होने ही चाहिए, दिमाग में सेट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये मार्क्स बता रहा हूं मैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे लाडलो, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें, ये मैंने जनरल एक नॉर्मल कट ऑफ का आपको एनालिसिस दिया है, जनरल कट ऑफ है, इसका एनालिसिस है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कि पेपर कब लगेगा। मतलब मैंने अपना केवल आइडिया दिया है आप लोगों को कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा अनुमान है। निश्चित तौर से अनुमान कई बार सही भी निकलते हैं और होते भी है। मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव कहता है इस चीज को, काफी साल से मैं पढ़ा रहा हूं और उसका अनुभव है ये। और आप इसको तय मानिएगा कि इतनी लगभग जाने वाली है, मतलब इससे कम वाला सेफ नहीं है। अगर 230 से कम किसी के नंबर आते हैं, प्लस मतलब प्लस का मतलब समझ रहे हैं कि इससे ज्यादा पे सेफ है, वो 230 से ऊपर वाला सेफ है, 230 से नीचे वाला बिल्कुल सेफ नहीं है, इसमें ये मान के चलिएगा मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें हम बात करें कि कब एग्जाम होने वाली है, मतलब आपकी टाइपिंग वाली, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो है पूरा प्रोसेस 3 मंथ्स का होता है।
3 मंथ्स का पूरा प्रोसेस होता है, मात्र 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देकर के टाइपिंग टेस्ट आपको करा लेगा। यानी कि बिल्कुल जिन बच्चों को उम्मीद है कि मेरे मार्क्स इतने प्लस आ रहे हैं, जितना भी आपको मैंने कट ऑफ बताया है, तो वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे, बिल्कुल बिना रुके टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर दें। और थोड़ी ही देर बाद हम लोग कॉस्मोस क्लासेस की तरफ से आप लोगों को पेपर का एनालिसिस कराने वाले हैं, आंसर की बताने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड है अपने आंसर्स को लेकर के, तो जुड़िए, अभी हम लोग आप लोगों को तीनों ही विषय के आंसर कीज बताने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरे 3 महीने की प्रोसेस ज्वाइनिंग तक आप कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को निश्चित तौर से फायदा होने वाला है। दोस्तों याद रखिएगा, हाई कोर्ट इसका मतलब हाई स्पीड, और हाई कोर्ट की स्पीड हमेशा हाई होती है सिलेक्शन रेशो में। अगर देखें ये तो कोरोना ने परेशान कर दिया, अदरवाइज हाई कोर्ट की एग्जाम तो 2020 में संपन्न होकर के ज्वाइनिंग भी मिल जाती। तो दोस्तों ये बिल्कुल आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। थैंक यू वेरी मच।